बहू के सवाल। प्रतिभा को बचपन से ही सवाल जवाब का बहुत शौक होता है, जिसके चलते मम्मी पापा उसे किताबें ला कर देते हैं। जगह गूगल की मदद लेकर अपने पास अतरंगी सवालों का पिटारा भरे रखती है, जिनसे वो लोगों को अपने आगे बेवकूफ दिखाने के लिए हर बात पर सबसे अतरंगी सवाल पूछती रहती है। ओ बहू, कहाँ है? जरा जल्दी इधर आ। क्या हुआ मम्मी जी? ऐसा कौन सा आसमान सिर पर आ गिरा जो इतनी हबड़ तबड़ में बुलाया? अरे आसमान का तो पता नहीं, पर इसकी छत जरूर गिरेगी। कितनी बार बोला है कि इसे रिपेयर करा लो। मम्मी जी, ऐसी क्या चीज है जो आपसे कभी सवाल तो नहीं पूछती, पर फिर भी आपको हमेशा उसका जवाब देना पड़ता है? हे भगवान, यहाँ घर गिरने को आया और इसे केबीसी खेलना है। अरे तू अपने सवालों का टोकरा अपने पास ही रख, मेरा बेटा करा देगा। वो आलसी, उनके भरोसे रही तो छत पक्का गिरेगी। जल्द जवाब ही दे दो। प्रतिभा की बात सुन सास असमंजस में वहीं बैठ जाती है, जिसे देख प्रतिभा मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। और मती मारी गई थी जो इस सवालों की दुकान को घर ले आई। क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों बैठी हो? अरे हाँ हाँ, आजा, सब तेरी वजह से तो हुआ है। पूरी दुनिया में तुझे कोई दूसरी लड़की नहीं मिली थी शादी करने के लिए, जो इस सवाल बवाल को मेरे सिर पर ला बिठा दिया। अब क्या सवाल पूछ लिया प्रतिभा ने? इस पर सास अभय को प्रतिभा का सवाल बताती है, जिसे सुनकर अभय जोर जोर से हंसने लगता है। अरे माँ, प्रतिभा के पास जाओ और बोलो उसका जवाब है मोबाइल फोन, जो हमसे कोई सवाल नहीं पूछता, लेकिन हमें हमेशा उसके बजने पर जवाब देना ही पड़ता है। ओ हाँ हाँ, चल अब दफा हो, आलसी कहीं का। इस पर अभय के वहां से जाते ही सास प्रतिभा के पास जाकर उसे जवाब दे देती है, जिसे सुन प्रतिभा हैरान रह जाती है, लेकिन अपनी बात के चलते छत की रिपेयरिंग का काम करा देती है। मेरे सवाल का जवाब इतनी जल्दी देना मम्मी जी के बस की तो बात है नहीं। कोई मुझे इतनी जल्दी हरा दे ये कभी नहीं हुआ, और ना ही मैं होने दूंगी। अब देखो। इसके बाद तो जैसे बात प्रतिभा के अभिमान की हो जाती है, जिसमें वो सास से बदला लेने का मौका ढूंढने में जुट जाती है। एक दिन, आज ना हमें पड़ोस वाले शर्मा जी के घर डिनर पर जाना है, तो अपने सवालों को घर पर ही छोड़कर जाना, समझी? सास की बात का कोई जवाब दिए बिना प्रतिभा वहां से चली जाती है, और रात को शर्मा जी के घर पहुंचते ही उनके बच्चे के साथ खेल खेलने के बहाने अपने सवालों की गाड़ी शुरू कर देती है। पापा, आंटी बहुत सवाल करती है, मुझे उनके साथ नहीं खेलना। अरे ना ना बच्चा, आंटी आपकी नॉलेज के लिए ही तो पूछ रही होंगी ना। अच्छा तो बताओ, एक लड़की 50 फुट की सीढ़ी से गिरी, फिर भी उसे चोट नहीं लगी, क्यों? बच्चे की बात सुनकर शर्मा जी सिर खुजाते बैठ जाते हैं। अब अरे बच्चा, जाओ खिलौने से खेलो, जाओ जाओ। क्यों शर्मा जी, जवाब नहीं पता तो बच्चे को भेज रहे हैं? अरे आप सब भी क्या सवाल जवाब में लग गए, डिनर करते हैं ना। अब तो जवाब सुनकर ही खाना खाऊंगी। क्योंकि वो लड़की आखिरी सीढ़ी से गिरी थी, इसलिए चोट नहीं लगी। मिल गया जवाब। अब कोई बदतमीजी या सवाल नहीं। अच्छा, तो आज तक मम्मी जी को भी सारे जवाब आप ही बताते थे? क्यों, तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंची कि कोई तुमसे तेज कैसे हो सकता है? ओहो, इतना कॉन्फिडेंस! तो बताओ, एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं? 12। 2 जनवरी, 2 फरवरी एंड कंटिन्यूड। ज्यादा तेज हो। अच्छा, ऐसी क्या चीज है जिसे तुम छुए बिना पकड़ सकते हो? बात। 2 माँ और 2 बेटी पिज्जा खाने गई। सबने एक एक स्लाइस खाया, फिर भी सिर्फ 3 स्लाइस ही खा पाए। कैसे? क्योंकि उनमें एक ग्रैंड मदर है, फिर उनकी बेटी यानी कि मदर, और फिर उनकी बेटी। हो गई 2 माँ और 2 बेटी। मिल गए 3 स्लाइड का हिसाब। अरे कभी तो अपनी गूगल की दुनिया से बाहर निकलो। अपने आप को अगर इतना ही तेज समझती हो तो अब तुम मेरे सवालों का जवाब दो। कौन सा फूल सबसे अच्छा है? किसका दूध दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा है?
कौन सी मिठास सबसे अच्छी है? अभय के सवाल सुन प्रतिभा असमंजस में पड़ चुपचाप बैठ जाती है, जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं। प्रतिभा के पास सवाल का जवाब नहीं, ये चमत्कार कैसे हो गया? अरे कभी गूगल छोड़कर ढंग की किताबें पढ़ी होती तो पता होता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें अभय का जवाब ना दे पाने की वजह से प्रतिभा सवाल पूछना बंद कर देती है, लेकिन साथ ही सुकून से रह भी नहीं पाती, जिसे देखकर एक शाम अभय प्रतिभा को कहता है। देखो, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई मोटिव नहीं था, बस समझाना था कि अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट है तो उससे लोगों को नीचा दिखाने की जगह उन्हें सीखने में या मदद करने में इस्तेमाल करो। ज्ञान नहीं, जवाब दो। सबसे अच्छा फूल कॉटन का है, क्योंकि उससे हमें कपड़े पहनने को मिलते हैं। सबसे अच्छा दूध माँ का है, क्योंकि उसकी वजह से एक बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। और सबसे अच्छी मिठास तुम्हारी ज़ुबान में होती है। अगर ज़ुबान से अच्छा बोलोगे तभी तो लोगों से जुड़ पाओगे, उनके मन और जीवन में घर कर पाओगे। अभी भी ज्ञान ही दिया, लेकिन ऐसा जो मेरे पास नहीं था। सॉरी, मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि मैं कितना गलत कर रही हूँ, और ना ही किसी ने समझाया। पर अब वादा करती हूँ, गूगल से ज़्यादा किताबों में समय लगाऊंगी, और जो भी सीखूंगी उससे शो ऑफ नहीं करूँ।